तो बच्चों हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे थे या टाइप्स कर रहे थे हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स का। उसमें हम लोग दो कैटेगरी में देखे टाइप्स को। अब थर्ड कैटेगरी अगर हम करते हैं तो वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन एटम। हैलो एल्केन्स में या जो हैलो एल्केन और हैलो एरीन कंपाउंड है उसमें कार्बन एटम जो है जिसके साथ हैलोजन लगा हुआ है उसका डिग्री क्या है, उसके आधार पे हम लोग हैलो एल्केन्स को 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे कहते हैं, जो अभी हम लोग देखेंगे। आप लोगों को एक बार मैं रिकैप कर दूं कि डिग्री क्या होता है, कार्बन का डिग्री हम कैसे समझते हैं। तो किसी कंपाउंड में अगर कोई कार्बन 4 कार्बन से बॉन्डेड है तो उस कंपाउंड को यानी इस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे ये 4 डिग्री कंपाउंड है। 4 डिग्री या फिर हम लोग उसको क्वाटरनरी भी कहते हैं। अगर कोई कंपाउंड ऐसा है, अब जैसे सपोज मैं अगर शॉर्ट में बता दूं इसको, इस तरह से जैसे कोई कंपाउंड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर ये कंपाउंड जैसे मान लेते हैं यहाँ पे बाकी हाइड्रोजन्स या कोई और चीज़ है, तो ये कार्बन जैसे एक ही कार्बन से बॉन्डेड है तो इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो कार्बन का डिग्री क्या होगा 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एक ही कार्बन से बॉन्डेड है इसलिए, ठीक है। तो एक कार्बन से बॉन्डेड है तो 1 डिग्री, या 1 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं प्राइमरी, तो ये प्राइमरी कार्बन हो गया। जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन कितने कार्बन से बॉन्डेड है बच्चों 1 2 3। अब इधर कोई और एटम होगा तो ये कार्बन चूंकि 3 कार्बन से बॉन्डेड है तो इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री होगा 3 डिग्री। यस 3 डिग्री या फिर टर्शियरी, 3 डिग्री या टर्शियरी, ठीक है। अगर जैसे ये कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड में हम लोग अगर ऐसे देखें, बाकी इधर कुछ हाइड्रोजन हो या कोई और एटम हो, तो ये जो कार्बन है ये कार्बन इधर एक कार्बन से बॉन्डेड है और इधर एक कार्बन से बॉन्डेड है, ठीक है। तो ये कार्बन कितने कार्बन से बॉन्डेड हो गया, 2 कार्बन से हो गया ना, इधर एक और इधर एक, 2 कार्बन से बॉन्डेड हो गया। तो इसलिए इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी, ठीक है। तो 2 डिग्री या सेकेंडरी। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, डिग्री ऑफ कार्बन एटम्स जो होते हैं 1 डिग्री या प्राइमरी कह सकते हैं, 2 डिग्री या सेकेंडरी कह सकते हैं, 3 डिग्री या टर्शियरी कह सकते हैं, 4 डिग्री या क्वाटरनरी कह सकते हैं, ठीक है। डिग्री समझ गए हम लोग, ये क्लास 11th में ही पढ़ना था। तो उसके आधार पे, डिग्री ऑफ कार्बन एटम्स के आधार पे हम लोग एक टाइप बोलते हैं जिसको बोलते हैं 1 डिग्री या फिर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, 1 डिग्री या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स में बहुत सारा हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2, कोई हैलोजन यहाँ पे लगा दें। तो हैलोजन हम लोगों को किसका डिग्री देखना है, ध्यान रखना है हम लोगों को इस बात का कि जब हम इस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं तो वी हैव टू सी ओनली दैट कार्बन एटम टू विच हैलोजन एटम इज बॉन्डेड। कोई और कार्बन का डिग्री हमें नहीं देखना है, हमें उस कार्बन का डिग्री देखना है जिससे हैलोजन बॉन्डेड है, ठीक है। अब जैसे ये कंपाउंड है तो इसमें हैलोजन ये हो गया, ये किस कार्बन से बॉन्डेड है, इस कार्बन से, तो हमें इस कार्बन का डिग्री देखना है। तो इस कार्बन का डिग्री क्या होगा 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये इस एक ही कार्बन से बॉन्डेड है इसलिए, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल होगा 1 डिग्री या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का। क्लियर है? उसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स हम लोग बहुत सारा ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये बेंजीन, अब यहाँ पे हम लोग ये कर लें, अब यहाँ पे कोई हैलोजन लगा दिया मैंने, ठीक है। तो वी हैव टू सी द डिग्री ऑफ विच कार्बन एटम, दिस वन। हमें इस कार्बन का डिग्री देखना है, ना कि इधर किसी का, ठीक है। अब हैलोजन इससे लगा हुआ है तो इसका डिग्री क्या होगा। अब ये कितने कार्बन से बॉन्डेड है हमें वो देखना है। ये कार्बन सिर्फ यहाँ पे इस कार्बन से बॉन्डेड है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये 3 कार्बन से 3 डिग्री कह देते हैं, नहीं,
ये कार्बन कितने कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये कार्बन तो सिर्फ इसी को टच कर रहा है ना, इसको या इसको तो टच नहीं कर रहा, इससे तो बॉन्ड उसने बनाया नहीं है, इसने बनाया है सिर्फ एक कार्बन से बॉन्ड, इसलिए इस कार्बन का डिग्री क्या है 1 डिग्री। तो इस कार्बन को हम लोग 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन बोलेंगे। और ये जो कंपाउंड है, ये पूरा कंपाउंड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे 1 डिग्री या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। क्यों बोले, क्योंकि हैलोजन 1 डिग्री कार्बन से बॉन्डेड है इसलिए। और डिग्री कैसे पहचानते हैं वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। तो ये एक टाइप हो गया 1 डिग्री या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन। एक दूसरा टाइप इसी में अगर हम लोग देखें तो उसको हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी, 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है, 2 डिग्री या सेकेंडरी। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन पहले पहचानना होगा हमें। तो वैसे कार्बन जो 2 कार्बन से बॉन्डेड हैं, एक और एक, 2, ये 2 कार्बन से ये वाला कार्बन बॉन्डेड है, इसलिए इस कार्बन का डिग्री क्या होगा 2 डिग्री या सेकेंडरी। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 डिग्री कार्बन से हैलोजन बॉन्डेड होगा, वैसे कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। जैसे एक एग्जांपल ले लें अगर हम लोग यहाँ पे, जैसे ये हैलोजन लग गया इस कार्बन से, कार्बन का टोटल 4 बॉन्ड्स होते हैं, 1 2 3, मान लेते हैं यहाँ पे कोई और एटम कार्बन के अलावा हाइड्रोजन हो सकता है या कोई और भी एटम हो सकता है। तो ये जो कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड में हैलोजन यहाँ है, ये किस कार्बन से बॉन्डेड है, इस कार्बन से। तो हम लोगों को इस कार्बन का डिग्री देखना है, बाकी किसी का नहीं। तो हैलोजन इस कार्बन से बॉन्डेड है और ये कार्बन कितने कार्बन से बॉन्डेड है, इधर एक कार्बन से और इधर एक कार्बन से। तो इस कार्बन का डिग्री क्या हो गया, डिग्री हो गया 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे इसे। और ये जो पूरा ओवरऑल कंपाउंड है, इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग लिख सकते हैं, जैसे एक बेंजीन ले लिया मैंने और यहाँ पे सपोज कि मैं क्लोरीन लगा देता हूँ, तो इसका नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। आपने 11th में पढ़ा है नेमिंग, तो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब इसमें हैलोजन यानी क्लोरीन किस कार्बन से बॉन्डेड है, इस कार्बन से बॉन्डेड है, ये कार्बन। अब हमें जो डिग्री देखना है वो इस कार्बन का देखना है। तो ये कार्बन इधर एक कार्बन से हो गया और इधर एक कार्बन से हो गया, तो यानी कि 2 कार्बन से ये वाला कार्बन बॉन्डेड है, 1 और 1, 2। इसलिए ये जो कार्बन है वो कैसा कार्बन, उसका डिग्री क्या हो गया 2 डिग्री या सेकेंडरी। और इसलिए ये जो कंपाउंड है ओवरऑल, इसको हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। एक्चुअली ये बेंजीन है तो ये अल्काइल नहीं होगा, ये एराइल होगा, लेकिन अगर डिग्री हम लोग देखें तो ये डिग्री कैसा है 2 डिग्री या सेकेंडरी कंपाउंड है ये, ठीक है। इसी बेसिस पे अगर हम लोग तीसरा कैटेगरी कर दें कंपाउंड का, तो वो हो जाएगा 3 डिग्री, या उसको हम लोग और क्या कह सकते हैं टर्शियरी, 3 डिग्री या टर्शियरी। तो जैसा मैंने अभी बताया भी था कि 3 डिग्री कार्बन या टर्शियरी कार्बन कब बोलते हैं, जब कोई कार्बन 3 अलग अलग कार्बन से बॉन्डेड है। ये जो कार्बन है इधर एक 2 और इधर एक 3, यानी ये कार्बन 3 अलग अलग कार्बन से बॉन्डेड है, इसलिए ये कार्बन 3 डिग्री या टर्शियरी कार्बन कहलाएगा। और जो कंपाउंड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे 3 डिग्री या टर्शियरी हैलाइड, 3 डिग्री या टर्शियरी हैलाइड। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये है, अब यहाँ पे जैसे मैंने ब्रोमीन ले लिया, ठीक है, इधर कुछ भी 4 चीज़ या इधर बॉन्ड अपना पूरा कर लेंगे हाइड्रोजन या और कोई एटम से। तो हैलोजन यहाँ पे है इस कार्बन से बॉन्डेड, ठीक है। तो हमें डिग्री जो है वो इस कार्बन का देखना है और किसी का नहीं। इस कार्बन का डिग्री अगर हम चेक करें तो ये 1 2 और 3 यानी 3 कार्बन से बॉन्डेड है, तो इसका डिग्री क्या हो गया 3 डिग्री। और ये जो पूरा कंपाउंड है वो इस कैटेगरी में आएगा 3 डिग्री या टर्शियरी हैलाइड, ठीक है। तो डिग्री वाइज भी हम लोगों ने समझा कि कैसे 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री हैलाइड होता है। 4 डिग्री हैलाइड नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 4 डिग्री में एक कार्बन
4 कार्बन से बॉन्डेड होगा तभी वो 4 डिग्री है। तो इससे तो हैलोजन फिर लगा नहीं सकते ना, क्योंकि कार्बन का मैक्सिमम 4 हो सकता है वैलेंसी, तो इसलिए 4 ही बॉन्ड है, तो एक और कोई बॉन्ड तो एक्स्ट्रा बन नहीं सकता, इसलिए 4 डिग्री पॉसिबल नहीं है। तो डिग्री के हिसाब से हम लोगों ने क्या देखा, 1 डिग्री या प्राइमरी हैलाइड, 2 डिग्री या सेकेंडरी हैलाइड, 3 डिग्री या टर्शियरी हैलाइड। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने क्या अभी इस टॉपिक में जो पढ़ा वो था क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड। ठीक है, तो इसका 3 डिफरेंट कैटेगरी था। बच्चों अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे आ रहे हैं, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर जैसा हम लोगों ने 11th में पढ़ा भी है, नेमिंग। नोमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और यहाँ पे हम लोग ब्रीफली डिस्कस किस पे करने जा रहे हैं, हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स, हमारा चैप्टर वही है। तो हम लोग जो अभी बात करेंगे वो नोमेनक्लेचर ऑफ हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स पे केवल स्टिक करेंगे अपना फोकस। ठीक है, मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चे 11th में नहीं भी पढ़े होंगे इसलिए। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल्स पे लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे CH3Cl, हम लोग कोई जो पैटर्न लिखते हैं, अगर योपैक में हम लोग को नेमिंग करना होता है तो हम लोग बोलते हैं पहले हेलो और फिर एल्केन। आपको पता होगा बच्चों, हेलो मीन्स हैलोजन। ठीक है, अगर क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है आयोडो, ऐसे बोलते हैं, फ्लोरीन है तो फ्लोरो। और एल्केन, एल्केन क्या हुआ, ये मेरा पेरेंट चेन हो गया ना, पेरेंट चेन। ठीक है, तो पेरेंट चेन हम लोग जानते हैं कि पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट होना चाहिए, उसके जो कार्बन है वो कॉन्टिन्यूस चेन में होना चाहिए। ठीक है, और पेरेंट चेन जो भी रहेगा उसके हिसाब से एल्केन होता है। जैसे 1 कार्बन है तो मीथेन, 2 कार्बन है चेन में तो इथेन, 3 है तो प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये यूपेक सिस्टम में ऐसे हम लोग नेमिंग करते हैं। ओके, और एक और सिस्टम है जिसमें हम लोग कहते हैं कॉमन नेम। तो कॉमन नेम में जो हम लोग नेमिंग करते हैं कंपाउंड का वो होता है एल्काइल हैलाइड। ये कॉमन नेम का पैटर्न है, एल्काइल हैलाइड। और यूपैक में क्या है, हेलो एल्केन। ये 2 तरीका हम लोग को समझना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड है हमारा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अगर हम स्ट्रक्चर में लिखें तो हम ऐसे भी लिखते हैं स्ट्रक्चर में, तो CH3 और Cl, ये स्ट्रक्चर हो गया, ये उसका फॉर्मूला कॉम्पैक्ट कंडेंस्ड फॉर्मूला में दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे, पेरेंट चेन पहला काम है चुनना। तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 1 ही कार्बन है। हम लोग अगर यूपैक सिस्टम में जा रहे हैं, यूपैक में अगर इसका नेमिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, हेलो पहले बोलते हैं, तो क्लोरीन लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए क्या बोलेंगे, क्लोरो। और पेरेंट चेन में फिर आएंगे, कितने कार्बन हैं, सिंगल कार्बन। सिंगल कार्बन से एल्केन क्या लिखते हैं, मीथेन, तो इसलिए क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। ये इस कंपाउंड का यूपैक नेम हो गया, IUPAC नेम कहते हैं इसको। ठीक है, जो दूसरा नाम है कॉमन नेम, अगर हम इसका कॉमन नेम करें तो कैसे करेंगे बच्चों, इस पैटर्न पे करेंगे, एल्काइल हैलाइड बोलना है, हैलोजन को यहाँ पे हैलाइड में करना है। ठीक है, जैसे ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड, लाइक दिस। तो एल्काइल कंपाउंड में कार्बन कितना है, 1 कार्बन। 1 कार्बन से एल्काइल क्या होगा, मिथाइल होगा, है ना। तो मिथाइल बोल दिया हम लोगों ने, ये हो गया मिथाइल। ठीक है, और हैलोजन है क्लोरीन, तो नाम क्या हो गया, क्लोराइड। तो नाम पूरा ओवरऑल इस कंपाउंड का कॉमन नेम में क्या बोलेंगे, मिथाइल क्लोराइड। और यूपैक में क्या बोलेंगे, क्लोरोमीथेन। क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे CH3CH2Br। अगर किन्हीं को ये याद ना आ रहा हो कि हम 3, 2 कैसे अंदाज़ा हाइड्रोजन कर रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे कि कार्बन का टोटल 4 वैलेंसी होता है, 4 बॉन्ड पूरा होना है। तो ये कार्बन इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो बाकी सेटिस्फाई करेंगे हाइड्रोजन से। तो 1 बॉन्ड हो गया इधर इसके साथ, तो 3 बचा, तो 3 हाइड्रोजन काउंट कर लिए मन में, तो CH3 लिख दिया मैंने। फिर ये कार्बन इधर 1 बॉन्ड, इधर 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो 2 बॉन्ड हो गया, तो इसलिए 2 बॉन्ड रह गया, तो 2 हाइड्रोजन डाल दिया। तो इस तरह से हम लोग करते हैं हाइड्रोजन्स का। ठीक है, तो एक कंपाउंड ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे CH3CH2Br। तो पहले इसका यूपैक सिस्टम में ज़रा देख लें कैसे है नेमिंग, IUPAC में कैसे करते हैं।
तो आईपीएससी में अब हम लोग को पेरेंट चेन पहले चुनना है। तो ये मेरा पेरेंट चेन हो गया। ध्यान रखेंगे कि पेरेंट चेन में सिर्फ कार्बन को चुना जाता है और कोई एटम्स नहीं। तो इस चेन में 2 कार्बन आ रहा है, 1 और 2, ठीक है। जब हम लोग पेरेंट चेन में कार्बन का नंबरिंग करते हैं तो क्या देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगा हो वो मिनिमम नंबर पॉसिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे। अगर कोई स्टूडेंट इसको 1 और इसको 2 करेगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक्स जो है नेमिंग का वो 11th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी है। तो ये 1 कार्बन हो गया, ये 2 कार्बन हो गया। ध्यान रखेंगे कि जो नंबरिंग करते हैं वो पेरेंट चेन में जितने कार्बन मौजूद होते हैं सिर्फ उन्हीं कार्बन्स का हम लोग नंबरिंग करते हैं, सिर्फ उन्हीं कार्बन्स का। और जो कार्बन जो पेरेंट चेन में नहीं है उसका हम लोग नंबरिंग बिल्कुल नहीं करते, ओके। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब जब हम लोग नेमिंग करेंगे इसका तो क्या होगा, देखिए ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमीन के लिए हेलो बोलेंगे, हेलो हेलो। ब्रोमीन है तो ब्रोमो हो गया। 2 कार्बन है पेरेंट चेन में, तो 2 कार्बन से पेरेंट चेन जो प्रीफिक्स होता है वो इथ होता है, इसलिए मैंने इथ लिख दिया। और फिर कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ना। तो सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन बोला जाता है लास्ट में। प्रीफिक्स क्या हो गया, प्रीफिक्स मतलब नाम के लास्ट में जो लगता है वो प्रीफिक्स, पहले जो लगता है उसको सफिक्स कहते हैं। तो इसका जब हम लोग यूपैक नेमिंग करेंगे तो क्या होगा, ब्रोमो इथेन होगा। एक चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे 1 ब्रोमो इथेन कहने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, इसलिए नहीं कहने की ज़रूरत है क्योंकि अगर 2 कार्बन है, जैसे ये 2 कार्बन है, ठीक है, और ब्रोमीन यहाँ अगर लग गया तो नंबरिंग तो अब इधर से होगा ना, ये 1 और ये 2, ठीक है। तो अगर पेरेंट चेन में 2 ही कार्बन्स हैं, ठीक, तो हैलोजन जो है वो हमेशा 1 पे ही पॉसिबल है। अगर एक हैलोजन लगा हुआ है तो या तो इस पे होगा या तो इस पे होगा। अगर इस पे होगा तो इधर से नंबरिंग करेंगे, इस पे होगा तो इधर से नंबरिंग करेंगे, तो इसलिए ये 1 ही होगा, है ना। तो इसलिए 2 ब्रोमोप्रोपेन पॉसिबल, 2 ब्रोमो इथेन जैसे हम कहते हैं अगर, तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो गलत हो जाएगा। तो 2 ब्रोमो इथेन पॉसिबल नहीं है, इसलिए 1 स्पेशली मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ इस बात को कि कब हम लोग 1 लिखते हैं और कब हम लोग 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है, नेमिंग में। जैसे कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है 1, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1 के अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज़ है ही नहीं, 2 पे हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसलिए हम लोग सिर्फ 1 नहीं लिखेंगे यहाँ पर। लेकिन अगर कोई और कंपाउंड है जिसमें पेरेंट चेन में 2 से ज़्यादा कार्बन है तो फिर हम लोगों को वहाँ पे 1 मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 1 के अलावा 2 भी हो सकता है। अभी हम लोग एग्जाम्पल पे देखेंगे उसको। तो अगर इस कंपाउंड की बात करें तो ये क्या हो गया, ब्रोमो इथ और एन। ब्रोमो क्योंकि ब्रोमीन लगा हुआ है, इथ क्योंकि पेरेंट चेन में 2 कार्बन है, और एन क्यों बोला हम लोगों ने, क्योंकि वो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन बोलते हैं, इसलिए इथेन हुआ। अगर डबल बॉन्ड होता तो इन लिखते यहाँ पे, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन लिखते हैं वहाँ पे, ठीक है। कॉमन नेम में अगर बात करें हम लोग इस कंपाउंड का तो कैसे करेंगे, कॉमन नेम में हम लोग को इस पैटर्न पे लिखना होता है, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो कॉमन नेम में देखेंगे अगर तो 2 कार्बन और सिंगल बॉन्ड अगर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइल। तो ये हो गया इथाइल। हैलाइड यहाँ पे ब्रोमीन हैलोजन है तो हैलाइड में क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड। तो इसलिए ये हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, क्लियर। तो इस कंपाउंड का यूपैक नेम ब्रोमोइथेन और कॉमन नेम इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो जैसा कि मैं अभी कह रहा था कि 1 कब बोलेंगे और कब नहीं बोलेंगे, तो एक और एग्जांपल से वो क्लियर होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे मैं पेरेंट चेन में 3 कार्बन ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे एक स्केलेटन हम लोगों ने मान लो बनाया यहाँ पे इस तरह से, आयोडीन लिख दिया या ब्रोमीन क्लोरीन कुछ भी हो सकता है, और बाकी इधर हाइड्रोजन ले लेते हैं। तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब पेरेंट चेन पहले चुनेंगे। तो पेरेंट चेन तो कार्बन का होता है, तो ये हो गया पेरेंट चेन, ये मेरा पेरेंट चेन है, ठीक है। ये अब पेरेंट चेन में कार्बन का नंबरिंग करना होता है, हम लोग ने बात की अभी। तो नंबरिंग जब करेंगे तो टोटल तो 3 कार्बन है,
कोई इधर से कर सकता है 1 2 3, कोई इधर से कर सकता है 1 2 3। तो बच्चों सही क्या होगा फिर? ये सही होगा, इसको 1 करना होगा। क्यों? क्योंकि जो हैलोजन है आयोडीन यहाँ पर, वो जिस कार्बन से लगा है उस कार्बन को हम लोगों को मिनिमम कम से कम संख्या देना है। तो यहाँ 1, यहाँ 2, ये 3, 1 फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, पेरेंट चेन के कार्बन का नंबरिंग कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम यूपेक में जब लिखेंगे इसका नेमिंग, तो कैसे होगा? वो 1 पे लगा है तो पोजीशन उसका बताना होगा। 1 पे हेलो एल्केन बोलते हैं, हेलो यहाँ पे आयोडीन है हैलोजन, तो आयोडो, हेलो आयोडो। और पेरेंट चेन में यहाँ पे 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स होता है हम लोगों ने पढ़ा अभी शुरू में, प्रॉप है ना, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, ऐसे होता है। तो 3 कार्बन के लिए प्रॉप हो गया। और पेरेंट चेन में जो कार्बन है उसके बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड अगर होता है तो उसके लिए एन लिखते हैं, तो एन लिख दिया हम लोग, उसमें प्रीफिक्स एन हो गया। तो इसका यूपेक नेम क्या हो जाएगा? 1 आयोडोप्रोपेन, ठीक है। तो मैं जो बता रहा था कि यहाँ पे मैंने क्यों 1 लिखा और इसके पहले वाले कंपाउंड में मैंने 1 नहीं लिखा था, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 1 लिखे क्योंकि आयोडीन यहाँ पे 2 पे भी पॉसिबल है। तो कोई अगर सिर्फ बोलेगा आयोडोप्रोपेन, मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट अगर इसको लिखता है आयोडोप्रोपेन, तो ठीक है, ये तो पता चल रहा है कि आयोडो आयोडीन लगा है, प्रॉप मतलब 3 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड। मगर ये कैसे पता चलेगा नाम देख करके कि वो 1 नंबर कार्बन पे ही आयोडीन है? क्योंकि आयोडोस प्रोपेन, प्रोपेन हो गया, आयोडो हो गया, तो ये भी तो पॉसिबल है, ये भी तो आयोडोप्रोपेन है। तो यूपेक नेम जब हम लिखते हैं कंपाउंड का, तो उससे ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कौन सा एटम कहाँ पर है। अगर कोई बच्चा यूपेक नेम सही लिखता है तो उसका एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आयोडोप्रोपेन बोलेंगे तब तो कोई ये भी बनाएगा, कोई ये भी बनाएगा, तो कैसे समझेंगे? तो ऐसे चीज़ों को क्लियर करने के लिए हम लोग को फिर पोजीशन मेंशन करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो 1 2 3, कोई अगर इधर से नंबरिंग करेगा तो 1 2 3, तो दोनों ही केस में आयोडीन 2 पर आ रहा है। तो इसलिए फिर हम लोग को इस कंपाउंड का अगर हम लोग यूपेक नेम देखेंगे तो वो क्या होगा? 2 आयोडोप्रोपेन, तब ये यूपेक नेम सही होगा। इस कंपाउंड का देखेंगे तो 1 आयोडोप्रोपेन बोलेंगे तब सही होगा। अगर कोई ये बच्चा सोचता है कि 1 पे लगा है इसलिए पोजीशन बताना नहीं है, तो वो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। पोजीशन हम लोग तब नहीं लिखते हैं जब उस पोजीशन के अलावा और कोई पॉसिबल ही नहीं है। जैसे यहाँ पे 2 कार्बन था पेरेंट चेन में, तो कोई यहाँ पे ब्रोमीन डाले या कोई यहाँ पे डाले, वो रहेगा हमेशा 1 पे ही। तो 1 के अलावा 2 नहीं हो सकता अगर पेरेंट चेन में 2 ही कार्बन हैं तब। तो उस केस में हम लोगों को 1 ब्रोमोइथेन कहने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे सिर्फ ब्रोमोइथेन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जब एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, जैसे यहाँ पे था 1 पे हो सकता था या 2 पे हो सकता था, तो इन दोज केसेस वी हैव टू मेंशन द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप और द हैलोजन एटम्स हियर, ठीक है। तो इस केस में हम लोग 1 आयोडोप्रोपेन बोलेंगे, 2 आयोडोप्रोपेन बोलेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग नेमिंग का करते हैं। अगले क्लास में हम लोग इस टॉपिक को और कंटिन्यू करेंगे विथ डिफरेंट एग्जाम्पल्स। थैंक यू।